नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायी निकायों के सदनों की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने पर जोर दिया है। बिहार के पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों से संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के रूप में विधायी प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की सेवा करना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। 2025 का पीठासीन अधिकारी सम्मेलन नए संकल्पों के साथ, नए विचारों के साथ देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त मजबूत करते हुए देश के 140 करोड़ लोगों को इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनकी आकांक्षा पूरी हो, ये सारी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी है। सम्मेलन के दौरान देश भर के विभिन्न विधायी निकायों, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी संविधान की 75वीं वर्षगांठ संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में संसद और राज्य विधान निकायों का योगदान विषय पर चर्चा करेंगे। इस बीच प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि यदि लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली मजबूत होगी तभी देश भी मजबूत होगा। पठानिया ने कहा कि हम सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मंच के माध्यम से संसदीय प्रणाली, विधानमंडल और विधान परिषद को मजबूत बनाना होगा। राष्ट्र स्तरीय मनाली विंटर कार्निवाल 2025 की आज मनाली में धूमधाम से शुरुआत हुई। विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो पाए। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने अपने अपने राज्यों की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन किया। करीब 200 महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों ने विभिन्न झांकियों के माध्यम से देश की विविध संस्कृति को प्रदर्शित किया। मनाली माल रोड पर विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने अपने अपने राज्यों की संस्कृति का बखूबी प्रदर्शन किया। इस आयोजन के दौरान सरकार की कई योजनाओं पर भी झांकियां निकाली गईं। विंटर कार्निवाल में निकाली गई झांकियों में देश की विविध संस्कृति को देखने के लिए भारी लोगों का जनसमूह उमड़ा। स्थानीय लोगों के अलावा घरेलू और विदेशी पर्यटकों ने भी इन खूबसूरत झांकियों को अपने कैमरे में कैद किया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन का वादा करने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वास्तव में प्रदेश में व्यवस्था का पूरी तरह पतन कर दिया है। राकेश जम्वाल ने आज मंडी में एक बयान में आरोप लगाया कि प्रदेश के अस्पताल बदहाल स्थिति में पहुंच गए हैं और मरीज इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल झूठे वायदे और आंकड़े पेश करने में लगी है और सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित रह गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अपनी विफलताओं को सुधारने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए तो राज्य की जनता जल्द ही इसका जवाब देगी। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज और रेई पंचायत के उप प्रधान ठाणू लाल शर्मा ने प्रदेश सरकार से घाटी में जमीन की KYC करवाने के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने की मांग की है। इन पंचायत प्रतिनिधियों ने आकाशवाणी को बताया कि इस कार्य के लिए सरकार ने 21 जनवरी की समय सीमा तय की है, लेकिन घाटी में भारी बर्फबारी के चलते लोगों को किलाड़ तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है और वे निर्धारित समय तक KYC नहीं करवा पाएंगे। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की ऊंची चोटियों पर कल हुई हल्की बर्फबारी से राज्य में शीतलहर तेज हो गई है। प्रदेश का कुकुमसेरी आज सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में आज 5 स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने कहा कि आज से 23 जनवरी तक राज्य में कुछ स्थानों पर बर्फबारी और वर्षा की संभावना है। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को राज्य के 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।